के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत टीपू शाह हमारे थाने में ही है, और अगर उसको ये भनक पड़ गई कि नोमी और इरशाद की वजह से ही उसकी बहन जेल में गई है, नहीं बट साहब, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। उसके पीछे उस्ताद मंगू का हाथ है। मेरे चैनल की सुपरस्टार एंकर टैक्सी में कोर्ट जाएगी? नो वे। मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो तुम्हें ले जाएगा। नो थैंक्स सर। ओह कम ऑन, इट्स नॉट अ स्पेशल फेवर। वैसे भी मैं शाम बल्कि रात तक ऑफिस में ही हूं और वो पूरा दिन फारिग है। He'll take you। तू घर आ सकती है ना, तो खैर से मेरी सदब भी आ जाएगी। पर मेरे राजिम को कौन लेकर आएगा? मेरे राजिम को कौन लेकर आएगा? उससे पूछे कोई मेरे राजिम के लिए। अम्मा वो भी आ जाएंगे, भाई भी आ जाएंगे घर। सपनों की ओट में। राजिम मुबारक हो। क्या हुआ? तेरी बहन की जमानत हो गई है। हाँ क्या वाकई? इंशाअल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। आप कितने मेहरबान हैं अल्लाह। आप मुझे ऐसे गुनहगार को भी मायूस नहीं करते। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। अरे तू पागल हो गई है क्या? अरे ये तो खुशी का मौका है और तू आंसू बहा रहा है। अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू है यार। तेरी जेब में से कितने पैसे? अब हैं 2-2,500। तू मुझे कर्ज दे सकता है? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तू करेगा क्या? इन सारे पैसों की मिठाइयां लाकर सारे थाने में बांट देगा। चल ठीक है, मैं अभी मिठाई लेकर आता हूं। बस यूं गया और यूं आया। नहीं, मैं गैरतमंद भाई नहीं हूं। अगर मुझ में जरा सी भी गैरत होती तो जब मैं जाहिद की बहन शाहीन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, या जब मैं दूसरी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, तो मुझे यह ख्याल जरूर आता कि मेरी भी बहनें। वकील साहब, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि मैं एक ही बार फांसी के फंदे पर लटक कर अपने गुनाहों की सजा पाऊं। साहब से कह दो कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। वो तुम्हारे घर वाले हैं, और साहब की उनसे दोस्ती भी बहुत अच्छी है। अंदर बड़ी देर से दोस्ताना माहौल में बातचीत चल रही है। मैंने कह दिया ना कि अपने साहब से जाके कह दो कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। तो ठीक है, याद रख, तेरा जिस्मानी रिमांड अब भी हमारे पास है। अगर साहब की बात नहीं मानी ना, तो सोच ले क्या होगा तेरे साथ। हाँ, अपने साहब से कह दो कि उल्टा लड़का के मेरी खाल उतार ले। ठीक है। या अल्लाह पाक, जल्दी से ले आ मेरी बच्ची। या अल्लाह पाक, हम कहीं जाएंगे, मुझे महरूम अब्बा की कसम।
बस अब वापस। मेरे दिल में बहुत याद आ रही है। बस अब आप बिठाओ उसे। जो मेरे पास आके आजा मेरा बच्चा, तो ये सब तुम्हारी बहन का काम है। देखो, पर उग नहीं सकते, उनको लगाना पड़ता है। ये जो तू मुझे कह रहा था ना कि मैं तो वाइफ बन गया हूँ, नज्जो खाला से खेल रहा हूँ, अपना उल्लू सीधा कर रहा हूँ, तो बिल्कुल यही काम तू भी कर सकता है मेरी जान। तौबा कर यार, इस उम्र की औरत को मैं अपनी माँ समझता हूँ। और जिनकी उम्र आफे जितनी होती है उनको क्या मतलब? देख, मतलब बड़ा साफ है, ये रास्ता सीधा और साफ है। मैं समझा नहीं। मेरी जान, तू मेरा दोस्त जिगर है, तुझे मैं गलत मशवरा नहीं दूंगा। ओहो, बको भी। आफिया को सीढ़ी बनाकर मैं रोज रबानी तक पहुंच। हेलो जी, इरफान साहब खैरियत? आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है, हम चाह रहे थे आप अभी आ जाएं तो हम फिर बात कर लें। इरफान साहब खैरियत है? हाँ, फिलहाल तो खैरियत है, लेकिन एक बुरी खबर सुनने को मिली है। हम चाह रहे थे आप आ जाते तो हम मिलकर फैसला कर लेते। अभी इसी वक्त? अच्छा चलें, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो देख बहन क्या ले आई थी, ला मेरा बच्चा। हाँ तो अपनी बेटी को बुलाऊं। क्यों आफिया? मेरा बच्चा। ओ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। क्या हो गया? नीचे ड्राइवर है, मैंने उसे भेजा ही नहीं। मैं जरा उसे कहकर आती हूँ। हाँ जाओ जाओ। अब्दुल रहमान जी मैडम। आप ऑफिस चले जाएं, आज मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस। ठीक है? ठीक है। अमर, एक सेकंड ठहरिएगा, बैठे जरा गाड़ी में। आप कहाँ जा रहे हैं? वो ऑफिस से कॉल आई थी, कोई ज़रूरी मीटिंग है। अच्छा, आप एक काम करें, ये ऑफिस की गाड़ी में चले जाएं। नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। गाड़ी मेरे ऑफिस से जा रही है, रास्ते में आपका भी ऑफिस ही आता है, ड्रॉप कर देगी आपको। ज़रूर है आपने गर्मी में बस के धक्के खाने। मिस आफिया, मुझे आदत है इस गर्मी में बस के धक्के खाने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। आप चले जाएं।
सर आपने मुझे बुलाया था? मैंने आपको बुलाया था। क्यों बुलाया था? ओ हाँ, वो फहमीद साहब को ज़रा फ़ोन कर दीजिए। सर कौन फहमीद साहब? वही जिनसे हम ऑफिस के लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं। ओह अच्छा अच्छा। और उनसे कहिएगा कि शाम तक कोई भी लेटेस्ट मॉडल की सेडान ऑफिस पहुंचा दे। सर कलर कौन सा हो? रंग ये बताइए कि खवातीन को कौन सा रंग पसंद होता है? सर नॉर्मली ख़वातीन ब्राइट कलर ज़्यादा पसंद करती है। सर आपको किसके लिए चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद उनसे कंफर्म कर लेती हूँ। नहीं नहीं बाबा, बहुत सरफिरी खातून, गाड़ी वापस करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी। आप एक काम कीजिए, मरून कलर की गाड़ी मंगवा लें, उसके साथ कंपनी का एक ड्राइवर अपॉइंट कर दीजिए और उसे कहें कि गाड़ी लेकर मिस आफिया के घर पे चला जाए और कल से वो उनकी परमानेंट ड्यूटी पर होगा। ओके? अच्छा सुनिए। जी सर। एक और बात, अगर मिस आफिया को कलर पसंद ना आए तो गाड़ी एक्सचेंज करा दीजिए। ओके सर। ओके। ले भाई, आज तेरे कहने पे मैंने पूरे थाने में मिठाई सबको खिला दी। अब तेरी बारी, ले। ये क्या, थोड़ा और खा। ये हुई ना बात। आतिफ, आज मैं बहुत खुश हूं यार। मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन अब मेरी दोनों बहनें घर पहुंच चुकी हैं। वहां मेरी माँ है, मेरी भाभी है, जो उन दोनों की निगरानी कर सकती है। अब मैं सुकून से मर सकता हूं। ये तो कैसी बातें कर रहा है यार। देख, हो सकता है कोई सिलसिला निकल आए और तू बाहर आ जाए। नहीं यार, अब ये मुमकिन नहीं है। अब कोई चांस भी नहीं रहा कि मैं रिहा हो जाऊं। दूसरी बात यह है कि मुझको रिहा होने और जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश भी नहीं रही। अब तक की जितनी भी जिंदगी गुजरी गुनाहों और बुराइयों से भरी गुजरी, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये बोझ बढ़ता ही चला जाएगा यार। चुप कर, ऐसा नहीं कहते। हाँ लेकिन आतिफ एक बात है, इस पूरे वक्त में तूने मेरा जितना साथ दिया, जो एहसानात तूने मुझ पे किए हैं ना, इसका सारी जिंदगी कर्ज नहीं उतार सकूंगा। तू भी कमाल करता है राज़िम। भला दोस्तों में भी कर्ज एहसान जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं क्या? और फिर तूने मेरा माजी में कितना साथ दिया है। लेकिन फिर भी आतिफ, फांसी के फंदे के सामने खड़े शख्स के साथ इतने खुलूस से पेश आना, ये सिर्फ तेरा ही काम, सिर्फ तेरा। अम्मा, ये खाना तो ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत से उतरा है। मनो सलवा। लेकिन अगर जेल का खाना ना बुरा खाना होता था, हलक से उतरने का नाम नहीं लेता था। बेसुध होके सोया पड़ा है मेरा बच्चा, पता नहीं क्या गुजरी है उस पे। क्या बता रहा था आपका बेटा? क्या हुआ मेरे राजिम को? मेरा बेटा जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता बता रहा था कि खैर छोड़ो। क्या खैर छोड़ो, बोले ना, बताएं। रात के आखिरी पहर या तो कोई नाइट ड्यूटी करके आता है और या फिर चोरी की गरज से आता है। अपने बेटे से पूछो कि उसका ताल्लुक किस कैटेगरी से है। बात सुनिए, जब औलाद के सर पे बाप का हाथ ना रहे ना, तो औलाद घड़ियों की कैद से आजाद हो जाया करती है। अच्छा डायलॉग है। किस ड्रामे का है? मसरत, मैं एक बड़े सुनामी को घर की तरफ बढ़ते देख रहा हूँ। क्या नूर पीर के वक्त अनाप शनाप बोले चले जा रहे हैं?
बताती क्यों नहीं क्या हुआ मेरे राजिम को? उसे गोली लगी। गोली? हाँ गोली। किसी झगड़े में उसे किसी ने गोली मार दी। या अल्लाह मेरे मासूम बच्चे की खैर, या अल्लाह उसकी हिफाजत कर। मासूम। वैसे एक और बात महसूस कर रहा हूँ। अब क्या महसूस कर रहे हैं? घर में इतना हंगामा था, चीखों पुकार मची हुई थी, लेकिन इरम और सदफ में से किसी ने अपनी नींद खराब करनी गवारा नहीं की। लगता है कि घर में उठने वाले तूफान से ज्यादा उन्हें अपनी नींद प्यारी है। अब उस गरीब को छोड़ के ना उन बेचारियों के पीछे पड़ जाएं। रात रात भर पड़ती हैं, किस तरह से सारी रात जागें फिर वो? पढ़ेंगी या कुछ और करेंगी? क्या हुआ अम्मा? भूख नहीं बेटे। क्या हो गया? तुम्हें ठहरो ना देखो। अम्मा क्या हो गया? अभी सदफ क्या कह रही? जेल में खाना कैसा है तुझे पता ना? राजिम खाने का कितना शौक, जरा सा भी नमक भी कम होता था, थोड़ी सी भी गड़बड़ होती थी, कैसा नाराज हो जाता था। मेरा बच्चा किस तरह से वक्त गुजारता। अम्मा किस तरह से मेरा बच्चा वक्त गुजारता, किस तरह से गुजारता। क्या हुआ एजाज साहब, आप यूं इस तरह? अहमद साहब, आप अपने लिए कोई दूसरी नौकरी तलाश कर लें। क्यों, क्या हुआ? आपके जाने के बाद एडिटर साहब ने हम सबको अपने रूम में बुलवाया था। बुलवाया तो आपको भी था, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि आपके घर कोई इमरजेंसी हो गई है और आप वहाँ चले गए हैं। अब वो छोड़िए, ये बताइए उन्होंने बुलाया क्यों था? बातें तो बहुत तफसील में हुई। वो बता रहे थे कि हमारा सर्कुलेशन दिन ब दिन गिरता जा रहा है और अखबारात को इश्तहारात मिलना भी कम हो गए। अगर ये सिलसिला 1-2 महीने और चलता रहा तो कह रहे थे कि शायद अखबार भी बंद करना पड़ जाए। अच्छा, उन्होंने कोई नोटिस वगैरह दिया? नहीं, फ़िलहाल तो देखें कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन एक मशवरा दे रहे थे। कह रहे थे कि आप लोगों को जहाँ भी जो मौका मिले उसे अवेल करें, जिसे जहाँ जॉब मिले वो वहाँ चला जाए। तुमने अपने बयान में लिखवाया था कि जो हीरोइन तुम्हारे घर से पकड़ी गई थी वो तुम्हारी थी और तुमने ही इसको अपने घर में रखवाया था। जी, और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। आप बेफिक्र रहें, अगली पेशी पर जज साहब के सामने मैं इस बयान से फिरने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये बयान पुलिस की तशद्दुद से बचने के लिए दिया था। नहीं, मैं चाहता हूं तुम अदालत में अपना बयान बदल दो। लेकिन क्यों? तुमने हीरोइन को घर में छुपाने और इस धंधे में मुलविस होने का इकरार इसीलिए किया था ना कि तुम्हारी बहन इस इल्जाम से बरी हो जाए। जी देखो, हमने कुछ मुलजिम गिरफ्तार किए और उन्होंने इस बात का इकरार भी किया है कि उन्होंने जाहिद के कहने पर तुम्हारे घर में हीरोइन रखवाई थी। कुछ ऐसे शवाहिद भी हैं जो उनके इस बयान की तस्दीक करते हैं। लिहाजा बिला वजह तुम क्यों ऐसे इल्जाम को अपने सर ले रहे हो जो तुमने नहीं किया? देखो, मुझ पर एतमाद करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और
वैसे भी तुम्हारी बहन घर आ चुकी है ना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बयान बदलने से मेरी बहन कहीं दोबारा गिरफ्तार ना हो जाए? नहीं, क्योंकि जिन मुल्ज़िमान ने इस जुर्म का इतराफ़ किया है उनके खिलाफ केस इतना मजबूत बनेगा कि तुम्हारी बहन बाइज्जत बरी हो जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारी भाभी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं तुम्हारी मदद सिर्फ उनकी वजह से कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सोचने का वक्त है। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो और अपने वकील से मशवरा कर लो। तुम्हारी अगली पेशी में तो अभी काफी दिन बाकी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ अमर, मुझे सच सच बताइएगा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने आपसे कहा था कि ऑफिस की गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें आप अपने ऑफिस चले जाएं। आपने साफ साफ इनकार कर दिया। जान सकती हूँ क्यों? देखिए, अगर वो गाड़ी आपके ऑफिस की होती तो शायद मैं इनकार ना करता। अच्छा, ऑफिस की नहीं थी तो क्या मेरी अम्मी ने जन्नत से मुझे 18वीं सालगिरह पे वो गाड़ी भिजवाई थी तोहफे में? अगर वो गाड़ी आपकी अम्मा की होती तो मैं कभी इनकार ना करता, मगर वो गाड़ी तो बोलिए, चुप क्यों हो गए? क्या कहना है? एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, आज 10 बजे आपका शो है। मैं 1 घंटे में गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाए। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज शो का टॉपिक क्या है? अच्छा, और गेस्ट्स क्या है? ओके, हाँ, ताकि मटेरियल वर्क कर लूँ ना। हाँ, अच्छा, फिर आजकल घर के जो हालात चल रहे हैं उनसे निपटने के लिए मेरा मतलब है आपको एक रेगुलर इनकम की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? जॉब। आप हमारा अखबार क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वैसे भी ये माहौल, ये चार दीवारी तो आपके लिए अजनबी नहीं है। मेरा ख्याल है मैं आज ही अपने चीफ एडिटर से बात करूं। हद हो गई, ये कहाँ रह गई थी आप? आपको पता है मैंने आपकी बात कर रखी थी अपने बॉस से जॉब के लिए। आपका इंटरव्यू अरेंज किया हुआ था और वो वकील, उससे भी तो मिलना था। अब इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? क्या मतलब दोनों चीजों की जरूरत नहीं है? मतलब ये कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज का दिन इतना अच्छा होगा। रबानी साहब, वाह, क्या पर्सनालिटी है उनकी। जितना उनके बारे में सुना था, जितना पढ़ा था, उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं वो। बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव। मैं कुछ समझा नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे एज अ पार्ट टाइमर अपने रोजाना में किसी भी डेस्क पे काम करने के लिए ऑफर करेंगे। और मैंने जो जॉब की बात की हुई थी उसका क्या बनेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप अहमद? कहाँ अखबार रोजाना, कहाँ आपका ये 3rd ग्रेड फिल्मी अखबार? जी जवाद, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ब्रीफिंग दे दी। ठीक है, मैं आती हूँ तैयार होकर। खुदा हाफिज। आफिया, बेटे कहीं जा रही हो? जी अम्मा, वो मैंने आपको बताया था ना कि एक चैनल पे शो होस्ट करती हूँ, उसकी आज रात रिकॉर्डिंग है। अच्छा, चलो मैं कल बात कर लूंगी तुमसे। क्या बात है अम्मा? कोई जरूरी बात है तो बताइए। बस बच्चे, क्या जरूरी बात। बहुत ज्यादतियां की हैं हमने तेरे पे, बहुत ज्यादतियां की हैं तेरे पे। जरा कदर ना की तेरी। क्या पता था कि रजीउद्दीन बहू की सूरत में एक फरिश्ते को घर ला रहे हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में हमारी सारी मुश्किलों को हल करेगी। बहुत बड़ा दिल आफियत है, बहुत बड़ा दिल।
अम्मा, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अब अगर आपने ऐसी बातें दोबारा की ना तो बस मैं उठ के चली जाऊँ। नहीं 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 बेटे, ये बात नहीं है। वो बस तेरा दिल इतना बड़ा ना, तूने सारी ज्यादतियों के बावजूद तू कैसे प्यार से अपनी दोनों बहनों को घर लेकर आई। मैं ये कह रही थी कि अगर तू राजिम के लिए भी कोशिश करती। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती, मेरे बेटे को एक दफा घर ले आएगी ना, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अम्मा, लड़कियों की बात और थी, राजिम का मसला जरा नहीं नहीं सुन, मुझे पता है वो तेरे साथ बहुत ज्यादती करता था, मारता पीटता भी था तुझे। ऐसी बात नहीं अम्मा। देख आफिया, राजिम मेरा बेटा ही नहीं, रजीउद्दीन का खून दौड़ा उसकी रगों में। वो लाख बुरा सही, लेकिन वो एहसान फरामोश नहीं हो सकता। एक दफा तू उसे घर ले आ, मैं हूं ना, मैं तेरे से वादा करती हूँ, तो तेरे से आंख उठा के क्या, आंख मिला के भी बात नहीं करने दूंगी। और तेरे से कोई ऊंची नीची उसने बात की तो मैं खुद उसके अपने हाथ से टुकड़ा कर दूंगी। मेरा तेरे से वादा है, तो एक दफा मेरे राजिम को कर लिया किसी तरह। अम्मा, अब मुझे शर्मिंदा ना करे। इतने अरसे बाद अब मुझे फुर्सत मिली है, मेरा यकीन करे। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी राजिम को वापस लाने की। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ, मुझे तैयार भी होना है। अच्छा बेटे, अच्छा खैर से जाओ, मैं अभी इरम से कह के तेरे कपड़े इस्त्री करवाती हूँ। इरम आजा बेटे बाहर, बाजी जा रही, जरा उसके कपड़े इस्त्री कर दे। आजा, शाबाश। तुम्हें पता है इरम, मैं जेल में सिर्फ कुछ ही दिन के लिए रही, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मैं वहां सदियों से हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकूंगी, उधर ही मर जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ सत्तू, जज्बात में आके मैं भी घर से चली गई थी, लेकिन इरम, तुम क्या सोचकर घर से निकली थी? सच पूछो तो कोई वाज़ेह इरादा नहीं था। मुझे तो खुद पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी। सिर्फ एक डर, खौफ था कि अगर भाई का सामना हो गया तो क्या होगा। तो मुझे अब भी लगता है कि अगर भाई वापस आ गए तो अब सदो शायद अब हमारा और भाई का कभी सामना ना हो सके। ये तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो कि अगर भाई आ गया तो वो नहीं सद्दो, ऐसा नहीं है। मैं बहन हूँ उसकी, 10 बार मुझे जूते मार ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मारेगा भी तो इसी घर के साए तले ना। मैंने तो ये बाहर की दुनिया देखी है जो कि बहुत जालिम है, तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और जानती है, अगर मुझे शाहीन ना मिलती ना तो हाँ शायद मैं उस हाल में ना होती कि घर वापस लौट सकती। एक बात पूछूं शाहीन, मैं जानती हूँ तेरी शादी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी नीयत क्या थी मैं पहचान गई थी। वो मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह लगा हुआ था, और तूने सिर्फ मेरी वजह से उससे झगड़ा किया, उससे दुश्मनी मोड़ ली। क्यों? तुझे क्या मिला? देख मुन्नी, मेरी बात कान खोल के सुन। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सवाल तेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रहा है। लगे हाथों मैं तुझे ये भी बता दूं, मैं तुझे तेरी बहन को कभी माफ नहीं कर सकती, समझी तू? और हाँ, मैं इस वक्त जो तेरे साथ हूँ ना, इसका जवाब भी मैं तुझे जरूर दूंगी, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। ये पहले हमारे साथ नहीं थी, अब आई है, लेकिन जब से आई है हमारी जिंदगी अजीरन कर दी इसने।
क्यों? उसने क्या किया? मुखबरी, ये हमारी मुखबिर बन के यहाँ पे आई है, ठीक है? और उसको यहाँ पे लेके आने वाली तू है, तू। जब से वो मेरे घर पर आई है उसको तो बाहर की रोशनी तक देखने नसीब नहीं हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता, कोई बात है जरूर। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे इरम पे तैश क्यों आ रहा है, समझा तू? जानती है तो अपनी जबान बंद रख, समझी तू? मैं खुद उससे पूछताछ कर लूंगा। तो ठीक है, तूने उससे जो कुछ भी पूछना है मेरे सामने पूछेगा, समझा? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे यतना शुद्ध दो शुद्ध है, यतना शुद्ध दो शुद्ध। अब मैं तुम दोनों की हड्डियों से नुकसान पूरा करूंगा, है? परिंदा कैसे फड़फड़ाता अपनी जान जाने से पहले है, मैंने कभी आशा नहीं देखा। अब तू भी आखिरी बार देख ले कि मैं परिंदे की जान, जख्मी परिंदे की जान कैसे लेता हूँ। एक एक पर नोच कर और लहू का एक एक बूंद पी कर, समझी तुम? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा आतिफ, मैं क्या करूं? यार, जब एसएचओ साहब खुद तुझे मशवरा दे रहे कि तू अपना बयान बदल ले, फिर फिक्र क्यों करता है? और तू तो खुद मुझे बता रहा था कि वो तेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, ये तो है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम खुद ही देख लो कि तुम्हें बगैर किसी परेशानी के किसी भी वक्त मिलने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ। क्या सोचता है? यही कि मैंने जाहिद को कत्ल किया है। तमाम सबूत मेरे खिलाफ है आतिफ। सजाए मौत तो मुझे हर हाल में मिलनी ही मिलनी है। और अगर ऊपर से हीरोइन का केस मुझ पर लग जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अरे तुझे अंदाजा भी है कि अगर तुझ पर हीरोइन की स्मगलिंग का इल्जाम आ गया तो फिर क्या होगा? अरे तेरे वालिद मरूम का नाम कितना खराब होगा, तुझे अंदाजा भी है इसका? और तेरी वालदा का क्या होगा? अरे तेरी बहनों का क्या होगा जब लोग उस पर उंगलियां उठा उठा कर कहेंगे कि वो देखो, वो जा रही है टीपू शाह की बहनें, वो टीपू शाह जिसने सारी कौम को नशे का आदी बना दिया है। बस कर आतिफ, बस कर। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वैसा ही कर जैसा जैसा एसएचओ साहब कहते हैं। ठीक है, हाँ, मैं अपना बयान बदल दूंगा। मैं अदालत को हकीकत बता दूंगा। गुड, चल मैं वकील साहब को लेकर आता हूं, उनसे भी मशवरा करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अपना ख्याल रखना। लाठियां मार मार के मेरी हड्डी को चूर कर दें। मैं अपने बाप की औलाद नहीं कि मेरे हलक से शिकायत का एक लफ्ज निकले या एहतजाज निकले, लेकिन खुदा के वास्ते मुझको मेरी भाभी के सामने आने पर मजबूर मत करें मुझे मजबूर। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना ये खलीज और मकरूह चेहरा उनको दिखा सकूं। प्लीज। तुम रजीउद्दीन जैसे बाप के बेटे हो और अदनान के भाई हो, जरा हौसले से जीना सीखो। और तुम जरा इसको ढंग की चीज ला दो खाने के लिए।
देखा, मैं कह रही थी ना कि शाहीन का फोन होगा, मैं फोन करूँ वो कॉल बैक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। हेलो, मैं इतनी देर से फोन कर रही थी। अरे इरम, मैं ड्राइविंग कर रही थी और तुम तो जानती हो ना। खैर छोड़ो, और बताओ क्या खबर है? भाई आज की सबसे अहम खबर तो ये है कि मेरी पॉलूशी बहन सद्दू घर आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तुमने सदफ के बारे में इतनी बातें की हैं मुझसे कि मुझे तो इश्तियाक ही हो गया उससे मिलने का। अरे तो फिर आ जाओ ना किसी दिन घर, अम्मा से मिल लेना, आफिया से और पॉली से, सद्दो से भी। आफिया से तो खैर मुलाकात होती ही रहती है। अच्छा, कहाँ, कब? अरे भाई, वो टीवी पे माशाल्लाह से इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है, और तुम्हें पता है उसने मुझे स्टूडियो पे बुलाया अगले हफ्ते। वो क्यों? वो हमारे अदारे के हवाले से कोई प्रोग्राम करना चाह रही है। अच्छा, लेकिन आफिया ने तो हमें कुछ नहीं बताया। जाहिर है तुम ठहरी उसकी नंद, तुम्हारी बात और है और मेरी बात और है। मेरी तो वो दोस्त है। जी जी, चलें अपनी नई नवेली दोस्त से मिलने आ जाए घर पे। हाँ हाँ जरूर, जैसे ही फुर्सत मिलती है फौरन मिलने आऊंगी। अब चलो फोन रखो शराफत से, आफिया का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ओके, अल्लाह हाफिज। सद्दू, अम्मा को फौरन बुलाओ, आफिया का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अच्छा, हाँ आवाज दो, कहना जल्दी से आए। अम्मा, अम्मा जल्दी आओ, आफिया का प्रोग्राम लगने वाला है। सपनों की ओट में। रेटिंग का तो मुझे कुछ खास हेल्प नहीं है, बस मुझे ये पता है कि ये सब कुछ मेरी टीम की एफर्ट्स हैं। अदरवाइज अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। आती हूँ, जो दिल में आता है उल्टा सीधा बोल के चली जाती हूँ। ये उल्टी सीधी बातें ही तो मैडम जो आपके प्रोग्राम को इतना हिट बनाती हैं। जो कुछ किया है आपकी भाभी आफिया नहीं किया है। आफिया का एहसान तो शायद मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी, लेकिन उनसे तो मेरा एक रिश्ता है ना, आपसे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरा मतलब था। आफिया, आपका जो भी मतलब था मैं समझ चुका हूँ आपके बगैर कहे, और जो भी आपको मिला यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट। अगर कोई शख्स आपसे जेलसी महसूस करता है तो उसके बारे में मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या बात है वकील साहब, आप कहते कहते रुक क्यों गए? मेरे ख्याल में हम टीपू शाह को सजाए मौत से बचा सकते हैं। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट